तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। वो एल्डर जिसकी सारी के सारी पावर जा चुकी थी, वो कहता है क्या एक नेचुरल एनिमी? फिर वो उन दोनों की तरफ देखता है और मन में सोचता है, इन्होंने अभी मेरे साथ क्या किया? मेरे ब्लड के अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही है और वो मेरी बात भी नहीं मान रहा है। मेरा ब्लड कल्ट इस दुनिया में आने ही वाला था, पर आने से पहले इन दोनों ने सब तबाह कर दिया। मैं तुम सबको मार दूँगा और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था और वो अटैक करता हुआ कहता है, मरो सारे के सारे। जब भी हवांग अपने चाबुक से उस एल्डर की गर्दन को पकड़ लेती है और जिसे देखकर वो मन में सोचती है, क्या मेरे अटैक ने काम किया? ये मार्शल आर्टिस्ट इसे डोज भी नहीं कर सका, पर कैसे? फिर वो एल्डर कहता है एमसी से कि मैं तुम्हें कैसे भी करके मार दूंगा। अगर मैं तुम्हारी हड्डियों को पीस कर पी भी गया, जब भी ये सजा तुम्हारे लिए कम होगी। तुमने क्या किया मेरे ब्लड आर्ट के साथ? मैं तुम सभी को मार दूंगा और अपने ब्लड कल्ट को वापस इस दुनिया में लाऊंगा। जिसे सुनकर हवांग गुस्से में कहती है, चुप रहो, अब तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो। और अपने चाबुक से उसकी गर्दन ही उखाड़ के दूर फेंक देती है, जिसे गूपे देखकर कहता है, ये एक जीत है। लेडी हवांग ने उस ब्लड कल्ट के एल्डर का सर उड़ा दिया। याहू, हम जीत चुके हैं। और जिसे देखकर हवांग भी सोचती है, शोरियोंग, ये मैंने कैसे कर दिया? ब्लड कल्ट का एल्डर वो मारा जा चुका है। फिर शोरियोंग हवांग से कहता है, बिग सिस्टर हवांग। वो भी कहती है, क्या बिग सिस्टर हवांग? फिर एमसी कहता है, मुझे किसी और ने नहीं, टाइगर स्टाइप वाटर स्नेक काटा है, जिसकी वजह से मुझे ट्रीटमेंट के लिए उसका ही जहर लगेगा। हवांग भी कहती है, क्या टाइगर स्ट्राइप वाटर स्नेक? और धीरे धीरे एमसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें एमसी को टांग क्लेन के अंदर उठते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर गिरेन पेट्रियाज भी था। वो कहता है, हिलो नहीं सोरियोंग। पीछे से हवांग भी कहती है, हाँ अभी हिलने की आवश्यकता नहीं है सोरियोंग। फिर एमसी कहता है, अभी क्या चल रहा है? फिर हवांग कहती है, अच्छा हुआ तुम होश में आ गए, ये देखकर राहत मिली। गैंड पैट्रियार्च कहता है, तुम 10 दिन से बेहोश थे। ये सुनकर एमसी भी कहता है, क्या 10 दिन? फिर हवांग बताती है, उस कमीने का सिर काटने के बाद तुम बेहोश हो चुके थे, तो हम तुम्हें टांग क्लेन में उठाकर ले आए और तुमने बताया कि तुमने अपने आप को उस सांप से कटवाया। फिर एमसी अपने मन में सोचता है, मैं 2 बार ऑलमोस्ट सांप के काटने से बच गया। फिर गेंद पे कैच करता है, ऑल राइट, बस तुम्हें थोड़ा बहुत आराम करना है, फिर तुम ठीक हो जाओगे। ये सुनकर एमसीबी कहता है, थैंक यू गेंद फादर। फिर गेंद पे कैच करता है, परंतु तब तक इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने उस वर्ल्ड कल्ट के एल्डर की पावर को कैसे रोका? मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ। और वो एमसी को जोर जोर से हिलाने लग जाता है। एमसी भी कहता है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए गेंद फादर। फिर एमसी बताता है, पहला, ये जो टाइगर स्ट्राइप वाटर स्नेक होते हैं, ये वेनेमस भी होते हैं और नॉन वेनेमस भी। सबसे पहले इनके अंदर भी दांत होते हैं और बाहर भी। बाहर वाले दांतों में विष नहीं होता और अंदर वाले दांत जहरीले होते हैं। ये सुनकर वो दोनों ही कहते हैं, ओ तुम ये कह रहे हो, ये तो हमें बात पता ही नहीं थी। फिर एमसी भी कहता है, ये आपको कैसे पता होगी, क्योंकि ज्यादातर सांप इंसानों को नहीं काटते, वो इंसानों को देखते ही दूर भाग जाते हैं। फिर पेक्ट्रियाज कहता है, वैसे तुमने उस ब्लड कल्ट के एनर्जी को कैसे रोका, जबकि वो एल्डर्स तो उनकी टेक्निकों की वजह से जहर के लिए प्रतिरक्षित माने जाते हैं। एमसीबी कहता है, ये मेरा बस मानना था कि ये काम कर सकता है, क्योंकि खून के अंदर हीमोटॉक्सिन नाम का एक जहर होता है जो कि खून के ब्लड सेल्स को जल्द से जल्द मार देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर भी ऐसा हो गया, क्योंकि उस एल्डर की भी पूरी के पूरी टेक्निक से ब्लड के ऊपर ही थी और ये आइडिया परफेक्टली काम कर गया। वैसे मैं अगर सोचूं तो उस ब्लड कल्ट के एल्डर की पहले मार्शल आर्ट ही खत्म हो गई होगी, जिसे सुनकर पेक्ट्रियाज भी कहता है, ओह। फिर एमसी बताता है, वो टाइगर स्ट्राइप वाटर स्नेक की वजह से है। उनका पॉइजन वाइपर स्नेक से भी ज्यादा जहरीला होता है, क्योंकि अगर उनके पॉइजन में इनक्यूआई भी मिला दी जाए तो उनका पॉइजन बहुत ही ज्यादा। और फिर इसके बाद
पृथ्वीराज ऐड करता हुआ कहता है बात को, हाँ, उनका भोजन बहुत ही ज़्यादा ज़हरीला हो सकता है, जो कि टांग क्लैन के लिए भी बहुत ही बड़ा घातक हथियार माना जाएगा, जिसे कि टांग क्लैन वाले इस्तेमाल करेंगे, है ना? हवांग भी कहती है, शोरियोंग तुमने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। फिर पृथ्वीराज कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो हवांग मुझसे कह रही थी कि तुमने उस एल्डर को नेचुरल एनिमी कहा था। और इस वक्त ग्रैंड पृथ्वीराज एमसी के मजे ले रहा था। फिर एमसी भी अपने मन में सोचता है, ये तो मैं स्टाइल मारने के लिए अपने मिडिल स्कूल में कहा करता था। फिर एमसी अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, अरे अरे वो तो मैंने यूं ही कह दिया था ना, क्योंकि मैंने उसकी मार्शल आर्ट को ही खत्म कर दिया, तो मैं उसका नेचुरल एनिमी ही हुआ ना। फिर पृथ्वीराज कहता है, वैसे सोरियो तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और उन कमीनों ने मेरे पीठ पीछे मेरी फैमिली पर अटैक किया, इसलिए मैं कसम खाता हूँ मैं उन्हें जड़ से ही मिटा दूंगा। एमसी भी कहता है, यस ग्रैंडफादर, आप उन्हें कंप्लीटली ही मार दीजिएगा। फिर हमें बताया जाता है, इस चीज के बाद टांग क्लैन के लोगों ने टाइगर स्ट्राइप वाटर स्नेक के जहर को इकट्ठा किया, और वो ब्लड कल्ट के कीड़े वो धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो गए, जो कि शोरियों की वजह से था। फिर ब्लड कल्ट के लोगों के दिखने के बाद टांग कबीले में भी इमरजेंसी स्टेट को ऑन कर दिया, और वहां के लोग सतर्क हो गए। इसी के साथ टांग क्लैन की मदद के लिए और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फंक्शन ने भी गैदरिंग बुलाई और वहां पर आने का फैसला लिया। फिर हमें पेट्रियाज को दिखाया जाता है, जो कि एक पंछी को हवा में उड़ाता है और कहता है, ब्लड कल्ट का ये मामला ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। पहले भी इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा था, और 3 साल पहले इन लोगों ने इतना खून खराबा कर दिया, जो कि एक असली मामला बन चुका था, जिसकी वजह से पूरी मुरीम के दुश्मन बन गए। परंतु सोरियों, इस समय मेरा कुछ सोचना है, वो ये कि अब टांकलेन के बाद उन ब्लड कल्ट के लोगों का एक नेचुरल एनिमी आ चुका है, जो कि टांग क्लैन की मदद करेगा। एमसी ये सुनकर अपने मन में सोचता है, क्या ग्रैंडफादर मुझसे अभी भी मजाक कर रहे हैं? फिर ग्रैंड पेट्रियार्च भी हंसने लग जाता है। फिर सीरियस होता हुआ कहता है, सोरियो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो एमसी भी कहता है, यस ग्रैंडफादर कहिए, आपको कुछ कहना है क्या? फिर ग्रैंड पेट्रियार्च कहता है, मुरीम अलायंस से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें ये भोजन दिखा सकूं और इस भोजन को उनके साथ साझा कर सकूं। इसलिए उस भोजन को तुम्हें इकट्ठा करना होगा हमारे टांग क्लैन के लोगों के साथ जाकर। तुम ये जरूर करोगे ना? तो एमसीबी कहता है, मैं समझ गया ग्रैंडफादर, मैं इसे जरूर इकट्ठा करूंगा, ये आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। फिर पेक्टियाज कहता है, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तो एमसीबी कहता है, क्या एक और बात? फिर पेक्टियाज बताता है, टांग क्लैन का जो 10,000 पॉइजनस होल था उसकी मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब तुम वहां पर मैनेजमेंट का काम करोगे सोरियोंग। ये सुनकर एमसीबी कहता है, क्या सही में इतने लंबे समय बाद मेरा वो सपना पूरा हो सकता है? फिर पेट्रियाज एमसी को एक और बात बताते हैं कि तुम्हारे कहने पर हमने सनलाइट पवेलियन भी स्टार्ट किया है, जहां तुम उन सांपों को पाल सकते हो। एमसीबी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडफादर। और इसी के साथ ये मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका था ब्लड कल्ट का। बस सांपों को इकट्ठा करना ही बाकी रह गया था। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कहता है अमेजिंग, क्योंकि वो 10,000 पॉइजनस होल के बाहर खड़ा था, जहाँ पर एमसी और हवांग साथ में आए थे। फिर हवांग कहती है, टॉक्सिक क्रेचर गार्डन, यहाँ पर हमें जहरीले जीवों को देखने का मौका मिलेगा, तो क्या तुम इन्हें सही में देखना चाहते हो? तो एमसी भी कहता है, ऑफ कोर्स, और एक दिन मैं उन 10 ग्रेट वेनेमस क्रेचर को भी इकट्ठा करूंगा एक साथ, ये मेरा तुमसे प्रोमिस है लेडी हवांग। तो हवांग शर्माती हुई कहती है, ओ वहाँ देखो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें वहां जाके चेक करना चाहिए। और हवांग वहां से शर्माती हुई चली जाती है। एमसी भी कहता है, पीछे तो लेडी हवांग। फिर वहां पर हमें किसी बंदे को दिखा जाता है, तो कहता है, तो आप यहाँ पर आ ही गए। और ये था गोपे, जो कि एक वाइस लीडर बन चुका था। फिर गोपे बताता है, मेरी एक खुद की यूनिट बन चुकी है, जिसका नाम है द पोजिनन डिवीजन। एमसीबी कहता है, पोजिनन डिवीजन? तो वो बताता है,
यस, ये अभी-अभी पेट्रियार्ड ने बनाई है और हम आपकी पूरी तरह से बात मानेंगे और आपके साथ इन वेनेमस क्रिएचर को भी इकट्ठा करने के लिए चलेंगे। जिसे सुनकर एमसी की लार टपकने लग जाती है और वो मन में सोचता है, ये तो मेरी तरह एक कारीगर की तरह काम करेंगे, ये कितना अच्छा है। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि गेम पेट्रियार्ड्स के भेजे गए लेटर को पढ़ चुकी थी। वो कहती है, क्या ब्लड कल्ट वापस आ चुका है? अब एक और बार हम जिस तरह से शांति से जी रहे थे, अब वहाँ पर एक खूनी तूफान आरंभ हो चुका है और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।